हेलो नमस्कार बच्चों, मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम कवर करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स और हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न राशियां। तो बच्चों, आइए फटाफट से हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पिछले वीडियोज़ को यानी पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं वह जाएं हमारे चैनल पर, और जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th की सफलता बैच के अंतर्गत, उसमें पिछले लेक्चर को देखें। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो उनको वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों चलिए, आप जाकर पीछे वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को कवर करिएगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे या मेरे फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ही लाइक और शेयर करते जाएं। सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। तो चलिए आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमने जैसा कि बताया कि जो आज का हमारा टॉपिक है वह है व्युत्पन्न राशियाँ। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियाँ जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आइए समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। इसके पहले हम मूल राशियाँ पढ़े थे। मूल राशियों की संख्या 7 थी और मूल मात्रक पढ़े थे, उनकी संख्या भी 7 थी। तो अब उन्हीं से मिलकर के ये व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है एक बार समझ लीजिए। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती हैं तथा जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। डिफिनेशन बच्चों बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिख लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या बच्चों निश्चित नहीं होती है, ये अनंत तक हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि अनंत में कुछ एग्जाम्पल आपको 4, 6, 10 एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो व्युत्पन्न राशियां हैं। आइए देखते हैं। पहला मान लेते हैं क्षेत्रफल। फर्स्ट व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल, जो लंबाई गुणित चौड़ाई से मिलकर बना है। दूसरा एग्जाम्पल है आयतन, जो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से मिलकर बना है। तीसरा आपका है चाल, जो दूरी बटे समय से मिलकर बना है। चौथा आपका है वेग, ये भी विस्थापन बटे समय से मिलकर बना है। ये सब मूल राशियां हैं। अलग अलग देखें तो मूल राशि है। दूरी एक तरीके की लंबाई है। पांचवा जो है त्वरण जो होता है वह वेग परिवर्तन बटे समय। समयांतराल या समय। 6 नंबर है आपका, मान लेते हैं बल। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बताया। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण।
द्रव्यमान गुणित त्वरण। 7 नंबर है आपका, मान लेते हैं कार्य। कार्य क्या है? बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, ये आपका कार्य है। कार्य के बाद दोस्तों और एग्जांपल लेते हैं। कार्य के बाद जैसे मान लेते हैं आवेश, विद्युत धारा, गुणित समय। नेक्स्ट की बात करें, अगला 9 नंबर, तो मान लेते हैं ये जो है विभव, विद्युत विभव, ये होता है कार्य बटे आवेश। नेक्स्ट है आपका, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। शक्ति ले लेते हैं, शक्ति, कार्य करने की दर, यानी कि कार्य बटे समय। इसी तरीके से बच्चों एग्जाम्पल आपके और सारे होंगे। तो ये आपका हो गया बच्चों क्या, व्युत्पन्न राशियां। अब देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशियों को, यानी इन्हीं राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करेंगे, यानी जिन मात्रकों का प्रयोग करेंगे, उसी को ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। मतलब व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हम व्युत्पन्न मात्रक डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग कर सकते हैं छोटा सा, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कह सकते हैं। तो इसी के सामने यहाँ पे हमने हेडिंग इसलिए दिया जिससे कि हम इसी के सामने इसके मात्रक को लिख सकें। देखिए, इसके मात्रकों को हम इसी के सामने ही लिखेंगे। इसके जो मात्रक हैं यहाँ पर इसी के सामने ही लिखेंगे। ये हमने कुछ 8-10 एग्जाम्पल मतलब दिए हैं, तो इन एग्जाम्पलों के सामने ही हम इसके मात्रक लिख देते हैं। तो ये हो गया व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, यानी व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनकी भी संख्या अनंत होती है। तो आइए देखते हैं पहला मात्रक क्या है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणित चौड़ाई है, तो इसको मीटर इंटू मीटर इक्वल टू लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। दूसरा है मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का क्यूब। तीसरा है चाल, तो दूरी बटे समय, यानी दूरी को मीटर में बटे समय को सेकंड में, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। विस्थापन है, ये भी इसका भी मात्रक वही है, मीटर पर सेकंड, मतलब कि मीटर पर सेकंड। उसके बाद वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड इंटू समय का मात्रक अपान में है मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकंड होल अपान सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।
तो ये हो गया आपका किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक। अब हम बल का मात्रक देखेंगे। बल का द्रव्यमान है तो इसका मात्रक किलोग्राम इंटू त्वरण का आपने देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन। अब जो है नेक्स्ट जो है इसको इधर लिख देते हैं न्यूटन। अब आगे देखिए, अगला जो है कार्य है। कार्य जो है इसका मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यन से, या लिख दीजिए पूरा, इंटू विस्थापन मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर या जूल, जूल होता है। अगला है आवेश विद्युत धारा गुणित समय। आवेश जो होता है विद्युत धारा गुणित समय, यानी कि एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे हम कूलाम बोलते हैं, कूलाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम। अगला है आपका विद्युत विभव, कार्य बटे आवेश, यानी कि जूल प्रति कूलाम। कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम को बच्चों सी से प्रदर्शित करते हैं, जूल प्रति कूलाम। तो ये हो जाएगा, इसी को हम वाट बोलते हैं, वोल्ट। विभव है तो वोल्ट बोलेंगे, सॉरी वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। चलिए अब जो है नेक्स्ट लास्ट बचा है शक्ति। इसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक है जूल पर सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को हम वाट बोलते हैं, जूल प्रति सेकेंड को वाट। तो बच्चों ये तो था आपका व्युत्पन्न राशियां। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि पूरक राशियां। तो आइए हम उसको भी कवर कर लेते हैं, पूरक राशियों को भी हम कवर कर लेते हैं, पूरक राशियों को भी हम कवर कर लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ। चलिए आइए देखते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है पूरक राशियां, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट, या फिर राशियां हैं तो क्वांटिटीज कह सकते हैं। बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो अभी तक मूल राशियां थी 7, उसी के साथ है लगा हुआ ये पूरक राशियां होती। पूरक राशियां जो है मूल राशियों के अलावा 2 ऐसी राशियां होती जिसे हम पूरक राशियां कहते हैं, जिसका नाम है कोण,
मूल राशियों के अलावा दो ऐसी राशियां होती हैं जिसे हम पूरक राशियां कहते हैं, जिसको कोण और दूसरा है घन कोण। पहला है कोण, दूसरा है घन कोण। अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक की, तो व्युत्पन्न मात्रक की अगर हम बात करें, यहीं पे लिख देते हैं, सॉरी व्युत्पन्न नहीं, पूरक मात्रक। तो ये इसका जो है ये हो जाएगा, इसकी मीनिंग हो जाएगी सप्लीमेंट्री, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, यूनिट्स। इसके स्थान पे हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसलिए यहाँ पे ही लिख के बता रहे हैं ताकि आपको इसी साथ में कवर हो जाए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, चलिए हम नीचे लिख देते हैं, हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर आपको नीचे दिखा देते हैं। सप्लीमेंट्री यानी पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनकी संख्या बच्चों 2 होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, कौन कौन से, पहला होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो ये हो गए, और ये मात्रक किसके हैं, ये आपको कोण, जिसको हम समतल कोण भी बोलते हैं, और इसको हम घन कोण बोलते हैं। समतल कोण आपको पता है बच्चों कि जो वृत्त की आकृति होती है, वहाँ से हमें समतल कोण प्राप्त होता है। यह जो कोण है इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी रेडियस r हो, त्रिज्या r हो, तो ओ ए बी, तो ये आपकी लंबाई l हो, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह कोण समतल कोण कहलाएगा। समतल कोण कहलाएगा थीटा बराबर यल अपान आर, थीटा इक्वल टू यल अपान आर, मतलब चाप बटे आर अपान रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। अगर हम घन कोण की बात करें तो इधर फिगर समझ लीजिए। घन कोण की बात करें तो यह जो है वृत्त नहीं होगा, यह जो है यह एक स्फेयर होगा, गोला होगा। गोला तो आप जानते हैं ना, वृत्त नहीं है ये, वृत्त है, लाई का कंगन, ठीक है, कंगन के जैसे है, बट ये क्या है, गोला है, एक गोल है, चारों तरफ से गोल है। तो ये गोला जो है, तो उसमें आप देखिए गोले को अगर आप काटेंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति निकल के आएगी। गोले को अगर आप काटेंगे जब, कुछ इस तरीके से आकृति निकल के आएगी। जैसे कि आप कुल्फ़ी देखे होंगे, कुल्फ़ी, तो वो आपके स्फेयर के ही जैसे है, स्फेयर का कोण ही जैसे है। इसको ओ मान लें, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित कर देते हैं, इसकी रेडियस आर मान लें, इसको ए बिंदु, इसको बी बिंदु। तो इसका जो स्फेयर होगा, ये चौड़ाई जो होगी, इसको हम मान लेते हैं इसका जो है क्षेत्रफल ए है, इसका एरिया ए है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा ओमेगा इक्वल टू वो ए अपान आर स्क्वायर होता है, ए अपान आर स्क्वायर, मतलब इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, यह अपान त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो ये तो था बच्चों पूरक मात्रक। अब जो है इन सब की डिफिनेशंस वगैरह भी आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन वो टॉपिक होगा जब आपका मूल राशियों की डिफिनेशन यानी कि मानक बताया जाएगा, उसका स्टैंडर्ड, तो उसमें आपको कवर करा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबको अलविदा। और लास्ट टाइम आपको ये बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारे व्यूवर्स, जो भी हमारे दोस्त
इस वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।